everyone, so a very good morning to you all, and today I'm gonna give you a home garden tour to you all. So here you can see behind me this plant is of orange plant है ये, and ये इसमें फूल आए हुए हैं यहाँ पे you can see, and this is the fruit, and behind me this is another papaya plant. See, और ये जो पपाया है ना, लाइक दिस हैज़ राइपन अप, ये कच्चा है, ये पक गया है, एंड दिस इज़ रेडी टू ईट. ये थोड़ा कच्चा दिख रहा है बट नो, दिस इज़ रेडी टू ईट. एंड दिस इज़ अनदर ऑरेंज प्लांट जो मैंने अपने हाथों से प्लांट करा है. आई रियली लव प्लांटिंग प्लांट्स. या and the next up we have this orange which I have showed you all earlier. So it's flowering as well as fruiting, like दोनों stages साथ में चल रही है, flowering भी and fruiting भी. Then here we have some, what we call it, the eggplant or the brinjal plant. You can see, like मुझे बहुत satisfaction मिलती है अपने garden को देख के. And then we have here another 2 orange plants. One is that and one is this. ये है कुछ. And okay, let me show you another one which I have planted like over the last year. This is a bamboo plant. So बाकी ऊपर से सूख गया है बट नीचे से इसमें जो नए पत्ते आ गए हैं. यहाँ पे मम्मा ने कुछ शायद मे बी दिस इज़ तोरी का पौधा, द ब्लैक रिजिड गॉड, नॉट सॉरी ब्लैक नहीं, ग्रीन वाली है ये. एंड उसके आगे ये थोड़ी हरी हरी घास दिख रही है आपको, ये भी मैंने लगा के करी है क्योंकि ये लाइक खुद से नहीं उगती है, आपको लगाना पड़ता है. दैट इज़ द ग्रास जो मैंने अपनी भैंस के लिए लगा रखी है. ओके, सो अब थोड़ा आगे चलते हैं. आई विल शो यू सम मोर प्लांट्स जो मैंने प्लांट करे हैं. दिस इज़ अ मैंगो प्लांट जो ये खुद से ही उगा है, मैंगो के सीड से उगा है, ये हमने प्लांट नहीं करा है. एंड दिस इज़ पोमोग्रेनेट, ये जो है ये मैंने लगा के करा है. एंड यू डोंट बिलीव गाइस, ये मैंने अपने सीड से उगाया है, ये कहीं से ख़रीदा नहीं है. ये भी एंड ये भी. अभी मैं आगे और प्लांट्स दिखाऊंगी. ये जो है मैंने साथ में इनके सीड्स लगाए थे, लेकिन जो ये वाले हैं ये थोड़े छोटे रह गए क्योंकि इनको जो है जिस प्लांट में सीड्स लगाए थे उसी में रखा था, लेकिन जो दूसरे वाले थे उनको हमने रीपॉट किया था तो उनकी ग्रोथ थोड़ी फास्ट हुई है. तो दूसरे वाले जो हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, एक में तो फ्लावर भी आ चुका है. एंड देन हेयर वी हैव अनदर ब्रिंजल प्लांट और एग प्लांट. And then we have this a tall papaya plant. इसमें भी पपाया लगे हैं थोड़े से. Let me show you, यहाँ पे दिख रहा होगा. Yeah, I'm focusing on that papaya specifically. And नीचे शायद मम्मी ने कुछ बीन्स वगैरह उगा रखे हैं. एंड ये अरबी है, ये बकरियों के खाने का है, बकरियाँ खाती है इस प्लांट को, जिसका नाम पता नहीं है बट इट रियली ग्रोज वेरी फास्ट. इन बकरियाँ इसको बहुत पसंद करती हैं. ओके, यहाँ पे मेरे पौधे में, इस पौधे में वो भी लगे हैं, लाइक फ्रूट्स भी हैं, सॉरी सब्जी, बैंगन लगे हैं. सी द टीनी टाइनी ब्रिंजल्स. ओके, एंड यू कैन हेयर द बर्ड्स चर्पिंग. ओवर देयर वी हैव दिस पीपल का पेड़ जहाँ पे सारे जो है पंछी सुबह सुबह से ही शोर मचाते हैं. एंड अभी आई थिंक 5 बजे हैं सुबह के. यस, here we have a creeper of grapes. So these are actually the black grapes with the seeds. So जब मैंने ऑर्डर करा था ना, ये ऑनलाइन मैंने प्लांट्स मंगाए थे. दिस इज़ प्लांटेड बाय मदर बट लाइक ऑर्डर मैंने करा था. आई वाज नॉट होम जब मैंने ये मंगवाए थे, तो अभी मुझे नहीं पता था कि ये निकलेंगे. लाइक मुझे टेस्ट में इतने अच्छे लगते हैं बट या अब लगे हुए हैं तो देखने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है. लाइक दैट्स रियली गिव मी इमेंस सेटिस्फेक्शन. सो ये सीड्स वाले हैं, ब्लैक ग्रेप्स हैं. सो ये अभी पीछे जैसे जो
बेल है ना, ये नीचे गिर गई थी। हमने इसको नीचे थोड़ा ऊपर कुछ बना के इसको ऊपर कर रखा था, लेकिन ये गिर गई थी। तो अभी इस तरह से लग रही है आपको, बट स्टिल। एंड इट स्टार्टेड फ्रूटिंग आई थिंक 1 साल के बाद ही, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट बहुत जल्दी इसने फ्रूट्स देने स्टार्ट कर दिए थे। तो यार बहुत सारे लगते हैं, ये बहुत सारे लगे हुए हैं। सी, देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी मैं काफ़ी सारे प्लांट्स दिखा चुकी हूँ, अगला बताती हूँ कि अभी आगे कौन सा आने वाला है। बट चलो अभी इसी को अच्छे से देख लेते हैं। सो या दिस इज़ अंगूर की बेल, मेरे घर वाली। कहाँ गए? यहाँ भी लगे हैं। सी, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पहुँचे हैं एंड दिस इज़ द पपाया ट्री वी हैव। एंड यहाँ पे जो है चिलीज़ लगे हुए हैं, ग्रीन चिलीज़। एंड दिस इज़ अनदर पपाया ट्री, दिस इज़ अनदर पपाया ट्री। पपाया के बहुत सारे ट्रीज़ हैं। एंड ओके, ये है जंगली बेर जो होते हैं, ये खुद से उगी है, ये हमने नहीं प्लांट करा है, बट मुझे ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, ये खुद से उगी है। एंड देन वी हैव द कैप्सिकम प्लांट्स हियर। इसके सीड्स मैं लेके आई थी एंड मैंने और मम्मी ने इकट्ठे जो है इसके सीड्स लगाए थे। दोबारा से फिर हमने इनको ज़मीन में लगाया। उसके बाद पहले सीड्स लगाने पड़ते हैं, फिर जब वो उग जाते हैं देन वी हैव टू रिप्लेस देम इनटू द सॉइल। सो ये है, इसमें अभी देखो शिमला मिर्च आ भी गई है, यू कैन सी। मेरे भाई ने अभी इनको पानी दिया है, ये भी सुबह जल्दी उठ जाता है और फिर पानी दिया है इसने अभी। एंड ये वाले दीज आर ऑल कैप्सिकम प्लांट्स। सी, इसमें कैप्सिकम आ चुकी है। एंड देन वी हैव हियर मोर चिली प्लांट्स। सी, एंड दिस इज़ अनदर पपाया प्लांट वी हैव। एंड दिस इज़ लाइक हरे वाले बैंगन, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ओके, so next up we have this lychee plant which is growing really very slow. And then मैंने YouTube पे बहुत सर्च किया ये क्यों स्लो ग्रो कर रहा है। then I found out कि इसकी कटिंग करनी पड़ती है, तब ये ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है और बुशी होता है। और जब से हमने प्लांट करा है आई थिंक इसको ईज़िली 3-4 साल हो चुके हैं, तो इतना सा ही मैंने लगाया था, इसको इतना ही है ये। बस इसमें पत्तियाँ थोड़ी आई है, बढ़ा बिल्कुल भी नहीं है। नो न्यू ब्रांचेस, नथिंग एट ऑल। सो आई थिंक आई नीड टू कट इट। जब इसका कटिंग वाला सीज़न आएगा तो या विल डू दैट कटिंग पार्ट। ये मुझे ध्यान नहीं है मैंने कहाँ से लाया है, बट ये प्लांट भी मैं ही लेके आई हूँ। एज आई टोल्ड यू कि मैं प्लांट्स मुझे लगाना बहुत पसंद है। ओके, सो दिस इज़ द लीची प्लांट। इसको भी कवर कर रखा है हमारे बैंगन के पौधे ने। सो दिस इज़ वी हैव लाइक अनदर पपाया ट्री एंड यहाँ पे भी एंड हेयर ऑल्सो। ओके, सो ये प्लांट मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है कौन सा है, ये अरिका पाम है या क्या बोलते हैं, बट स्टिल मुझे नहीं पता, जो भी है मुझे अच्छा लगता है। ये पहले हमने जो है लाइक गमले में लगा रखा था, देन वी रिपोर्टेड इट इनटू द सॉइल, क्योंकि वो पॉट इसके लिए छोटा पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ज़मीन में ही लगा दिया जाए। यहाँ भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। सी, इसको भी मैंने और मम्मी ने मिलके लगाया है। लाइक पहले काफ़ी सारा गड्ढा खोदा है इसके लिए, क्योंकि ये बड़ा हो चुका था तो ये ऊपर नहीं लग सकता, तो मेरी इसमें भी बहुत मेहनत गई है भाई। एंड या दीज आर द पोमोग्रेनेट प्लांट्स विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि मैंने सीड से उगाए थे। जो पीछे है ना, लाइक आई शोड यू अर्लियर, वो सिर्फ इतने ग्रो हुए हैं अभी, सिर्फ इतना। एंड सी द डिफरेंस गाइज, वो हमने बाद में लगाए थे क्योंकि वो जिस पॉट में हमने उगाए थे उसी में रख दिया उनको। एंड ये वाले जो है इनको हमने रीपॉट किया था, दूसरे थोड़े बड़े पॉट्स में शिफ्ट किया था, तो ये अच्छे से ग्रो हो गए हैं, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। एंड वो वाले बेचारे अभी तक इतने ही है, बट या धीरे धीरे वो भी बढ़ जाएंगे। सो दिस इज़ द अनदर पोमोग्रेनेट प्लांट वी हैव। एंड हेयर वी हैव द ग्रीन चिलीज़, ये तो घर की हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव दिस रबर ट्री, ये भी मैं ही लेके आई हूँ अगेन। आई थिंक धर्मपुर की नर्सरी से मैंने ये 2-3 प्लांट्स इकट्ठे लिए हैं। सो
ये भी जो इसका पॉट था काफ़ी छोटा पड़ रहा था, देन वी रिपॉटेड इट विद द हेल्प ऑफ माई मदर। हम दोनों ने इसको रिपॉट करा है। एंड या दीज आर द टमेटोज़, मुझे एग्जैक्ट नाम इनका पता नहीं क्या बोलते हैं। एंड द स्टोरी बिहाइंड दीज टमेटोज़ इज़ लाइक आई वॉज इन माई कज़न्स मैरिज, तो वहाँ जो हमारी भाभी हैं उनके घर पे ये प्लांट्स लाइक पके हुए थे, सॉरी फ्रूट्स, जो ये वाले टमेटोज़ है। एंड मैंने क्या करा, अपनी एक पॉकेट में डाल लिया, एज आई हैव द हैबिट ऑफ कलेक्टिंग सीड्स ऑफ वेरियस थिंग्स। जो भी मुझे सीड्स मिलते हैं आई यूज़ टू कलेक्ट देम। एंड मैंने अपने जो है वो कोट की जेब में डाल लिया था। उस टाइम जो सर्दियाँ थी तो आई वॉज वेयरिंग अ ओवर कोट, उसमें डाल लिया था। एंड वहाँ से मैंने ये सीड्स, फिर जब मैं घर पे आई थी हमने उगाए थे। एंड देन वी गॉट दिस प्लांट। एंड इसने शायद मैक्सिमम लाइक दूसरे साल या पहले साल में ही आई थिंक फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर दिया था। सो या ये होता है गाइज, अगर लाइक इफ़ यू आर रियली इनटू समथिंग ना, इफ़ यू वांट टू ग्रो समथिंग तो हो जाता है। वहाँ कहाँ से मैं सीड्स लेके आई थी और कहाँ मैंने यहाँ ग्रो करा, तो उसमें से सिर्फ 2 ही प्लांट्स उगे थे। वो बहुत सारे सीड्स हमने प्लांट करे थे, बट लाइक वन इज़ दिस एंड अनदर इज़ दिस। यू कैन सी हेयर वी हैव लाइक 2 स्टेम्स, 2 है ना, तो 2 उगे थे उसमें से। एंड इसमें एक बार हम फ्रूटिंग जो है मतलब ले चुके हैं, पक गए थे, अभी तो ये कच्चे हैं ना, तो हम खा चुके हैं इसमें। एक क्या आई थिंक 2-3 बार खा चुके हैं। सो यस, एंड देन वी हैव दीज ओकरा प्लांट, लेडी फिंगर और भिंडी भी बोलते हैं जिसको। ये मम्मी ने लगा रखे हैं, ये मैंने नहीं लगाए हैं भाई। ओके, सो दिस इज़ द मिनी गार्डन वी हैव। और यहाँ पे जो है भिंडी लगी भी है, सी। एंड ये फूल गेस करो गाइस किसका है, ये करेले का फूल है। और ये यहाँ पे कुछ टमेटोज़, वी हैव टमेटोज़ लगे हैं। ओके, एंड वी हैव द पम्पकिन क्रीपर, सी। और वहाँ थोड़ा आगे जाके मैं बताती हूँ आपको, ये भी लगा है द ब्रिंजल। यस, ओके ओके ओके। अब मैं कुछ और प्लांट्स बताती हूँ आपको। तो हेयर वी हैव अनदर प्लांट। अब ये मुझे पता नहीं कि ये संतरा है, किन्नू है या फिर खट्टे हैं, जो भी है, बट इसमें कुछ लग भी गया है। ये देखना, सॉरी, या दिस वन, लेट मी फोकस ऑन दैट। यस, अब इसमें लग चुका है। ये पहली बार इसमें फ्रूटिंग आई है और ये भी हमने सीड से ही उगा रखा है। सो आई डोंट नो विच प्लांट इज़ दिस। एंड दिस इज़ अगेन सबसे बड़ा जो हमारा पपाया का ट्री है, और इसमें पपाया लगे हुए हैं। यू कैन सी, मैंने फोकस करा है इस पॉइंट पे। एंड या हेयर ऑल्सो। सो ये सबसे बड़ा वाला जो है हमारा पपाया ट्री है। एंड अगेन यहाँ पे भी ये, आई डोंट रिमेंबर ये कौन सा, कोई सिट्रस फ्रूट ही है। अब वी डोंट नो कि ये नींबू है, गलगल है या फिर किन्नू है, संतरा है, क्या है। एंड ये इलायची का पौधा, ये भी मैं ख़रीद के लाई थी। इसको भी बहुत टाइम हो चुका है लगे हुए। एंड मम्मा ने इसमें आई थिंक लास्ट ईयर जो है फ्लावर्स देखे थे, बट इसमें जो है इलायची नहीं मिली थी, वो फ्लावर्स गिर गए थे, थोड़े ही थे। अब आई डोंट नो व्हेन इट विल स्टार्ट फ्रूटिंग, बट मैं तो पौधे देख के खुश हो जाती हूँ। अगर फ्रूटिंग ना भी हो रही हो, स्टिल लाइक ग्रीनरी मुझे दिख जाए, आई एम हैप्पी विद दैट। इन हियर वी हैव अनदर मैंगो प्लांट। और ये भी जो है हमने कहीं से लाया नहीं है, ये सिंपली जो सीड्स जो मैंगो हम खाते हैं उससे उगा है। And see the birds, sorry, hear the birds chirping guys. This is morning time, around like 5, and this is the view मेरे घर के बिल्कुल सामने। Okay, and the plant in front of me is curry leaf plant. ये हमारे नेचुरली उगता है, जंगल में होता है, तो इसे हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट द प्लेस आई एम लिविंग इन ना, वहाँ पे दैट इज़ नियर बाई शिमला, वहाँ पे ये नेचुरली नहीं होता है, वहाँ पे उगाना पड़ता है। तो मैं यहाँ से जब भी जाती हूँ घर से, तो मैं बहुत सारे ले जाती हूँ यहाँ से एंड सुखाती हूँ करी लीव्स, देन आई यूज़ इट इन ऑल द रेसिपीज़ जिसमें मेरे को चाहिए होता है।
एंड अगेन दिस प्लांट, ये भी कोई ऑर्नामेंटल प्लांट ही है। अब मुझे अगेन इसका नाम नहीं पता है, खजूर जैसा दिख रहा है। ये भी मैं लेके आई थी, इसको भी रिपॉट करा है। इसी ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सारे प्लांट्स अच्छे लगते हैं। ओके, देन वी हैव दीज एग प्लांट्स हियर। और दिस इज़ द पोमोग्रेनेट प्लांट आई वाज टॉकिंग अबाउट ना। मैंने खुद से लगाया था, आई थिंक 2-3 साल पहले लगाया है ये, 3-4 साल पहले सीड से। एंड इसमें जो है इसमें फ्लावर आ चुका है। या एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी दैट। वो गिरा दिया मैंने, हे भगवान, मम्मी मुझे मारेगी, मेरे से गिर गया। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपको दिखे, बट ये दिखने की जगह जो है गिर गया। बट ओके, अगले साल आ जाएगा। अभी एक ही फ्लावर इसमें आया था। एंड यहाँ पे देखो, अब ये भी कोई सिट्रस फ्रूट है, आई डोंट नो कौन सा है। ये भी मैंने लगा रखा है यहाँ पे। मैं जब भी आती हूँ मैं प्लांट्स लगाती हूँ। अभी आज भी कुछ लगा के जाऊँगी, जो रीप्लांट के लिए, रीपॉटिंग के लिए तैयार है, जो ज़मीन में लगने के लिए तैयार है, तो मैं वो भी कुछ लगाऊंगी। तो या अभी थोड़े बहुत कुछ आगे की तरफ बच्चे हैं, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। सो ये तो है हमारी ग्रीन चिलीज़। ये लास्ट ईयर की है, तो इन्हें हमने निकाला नहीं था, ऐसे ही छोड़ दिया था। सी एंड यहाँ पे मम्मा ने पुराने जो यहाँ पे हमारे कंटेनर्स हैं, इनका भी पूरा यूज़ करा। इसमें कुछ लगाया था, कुछ अभी वो सब निकाल दिया है। एंड अगेन हेयर वी हैव अगेन अ पपाया प्लांट, जो छोटा वाला है। एंड ये है एलोवेरा, इसकी हम सब्जी भी बना के खाते हैं, और मैंने आपको वो रेसिपी दिखाई भी है अपने यूट्यूब वीडियो में। दिस इज़ द एलोवेरा प्लांट वी हैव हियर। एंड अगेन द पपाया ट्री, सी। Okay, so again the papaya tree we have, in इसमें पपाया लगे भी हैं। One has ripened up and the another one is raw. बाकी हम इसमें से निकाल के खा चुके हैं। इन ये फूल जो गिर गया था। ओके, अभी यहाँ आगे भी कुछ प्लांट्स है, लाइक द गूसबेरी। मैंने पिछले साल लगाया है उसको, वो मेरा भाई लेके आया था, बट लाइक मी एंड माई मदर हैज़ प्लांटेड दैट। अभी ये दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे जाके दिखाती हूँ आपको। यहाँ नीचे है, दैट वन इज़ द गूसबेरी प्लांट। कैल शो यू थोड़ा नीचे जाके। सो दिस इज़ द गूसबेरी प्लांट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये मेरा भाई लेके आया था, एंड मैंने और मम्मा ने इसके गड्ढे करने के लिए बहुत मेहनत करी है। लाइक इसकी रूट्स काफ़ी लंबी थी, क्योंकि प्लांट भी काफ़ी बड़ा है, तो वी हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट विद दैट। काफ़ी टाइम लगा था गड्ढे करने में, बट क्या द रिज़ल्ट यू कैन सी, ये अच्छे से ग्रो हो रहा है। क्योंकि अब अगर अच्छे से गड्ढा नहीं करोगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। एंड यहीं पे कहीं मैंने ना साथ में ये नार का पौधा भी लगाया था, ये भी भाई ही लेके आया था। ये वो वाला नहीं है जो सीड से उगाया, ये भाई लेके आया था। इसकी ग्रोथ इतने अच्छे से नहीं हो रही है, क्योंकि द प्लांट्स आई शोड यू अर्लियर ना, वो घर के पास है, उन्हें पानी अच्छे से मिलता है। इनको पानी अच्छे से नहीं मिलता, ये थोड़े से दूर है। और ये है हल्दी के पौधे, ये खुद से उगे हैं, लेकिन नहीं खुद से नहीं उगे हैं। पहले इनको एक बार यहाँ पे हल्दी लगाई थी, उसके बाद से खुद से उगते रहते हैं, क्योंकि हम निकालते नहीं है ना। इसमें मेहनत बहुत लगती है, इनको निकालो, फिर इनको साफ़ करो, फिर उसके बाद सुखाओ, फिर इसको जो है इसका पाउडर बनाओ। तो इसलिए हम नहीं निकालते हैं इनको, तो ये हर साल खुद से उग जाते हैं। और यहाँ पे कुछ लगा है, हम मक्की है और साथ में आई थिंक बीन्स है, मुझे नहीं पता। ये घर वालों ने लगाए हैं, मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ अभी। सो ये उग गए हैं, काफ़ी अच्छे से उगे हैं। ये ऊपर वाला जो है हमारा खेत है, इसमें भी जो है मक्की लगी है, इन साइड में अरबी लगी है। और ये वाला पौधा है जो आप मेरी पुरानी वीडियो में देख चुके हो, इससे जो है हमने वो अंजीर निकाले थे छोटे छोटे, उसकी सब्जी बनाई थी। दिस इज़ फिग प्लांट। और ये पीछे जो है आवाज़ सुन रहे हो ना, मोर बोल रहा है। ओके,
ऐसा नहीं है गाइस, बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे हमने जो ख़राब हो गए थे। तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे मैंने कटहल का पौधा लगाया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो ग्रो नहीं कर पाया है। इसमें कलर पता नहीं यहाँ क्यों रखा है। और ये है पपाया का पौधा अगेन, एंड दिस इज़ अगेन वी हैव द एग प्लांट। ये है एलोवेरा, एंड दिस इज़ द करी लीफ प्लांट्स जो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जंगल में खुद से उगते हैं। ये है हमारी सेज, इसको बोलते हैं हम सेज। दिस इज़ एक्चुअली द मैन्योर प्लेस। यहाँ पे हम जो अपनी गाय का गोबर होता है वो सारा यहाँ पे फेंकते हैं, एंड यहाँ पे जो है वो डीकम्पोज होके मैन्योर में कन्वर्ट होता है। उसके बाद इसको हर जगह खेत में जिस टाइम ज़रूरत होती है तो उस टाइम देते हैं एज अ फर्टिलाइज़र, द नेचुरल फर्टिलाइज़र। और ये अगेन यहाँ पे मक्की का खेत, इसमें आई थिंक पूरे में मक्की ही लगाई है। एंड दिस इज़ अ पीच प्लांट, ये भी मैं ही लेके आई हूँ और मैंने ही लगाया है। इसमें पीच लगे भी थे इस बारी। इसको दुपट्टे से इसलिए ढक रखा है ना, मेरे घर में 2 बकरियां हैं जो सब कुछ खा जाती हैं, सो दैट्स वाई माई मदर हैज़ कवर्ड दिस प्लांट। बट ये ऊपर की तरफ से थोड़ा कवर हुआ है, नीचे से हट चुका है। यहाँ से भी किया है पुरानी टी शर्ट से। ओके, तो हेयर वी हैव ये वाले प्लम जो है, ये जंगली प्लम नहीं है, ये जो बड़े वाले प्लम होते हैं ना, बाज़ार में आते हैं बिकने के लिए, वो वाले हैं। सॉरी प्लम नहीं, बैर, हाँ सॉरी आई वाज रॉन्ग। जो बैर होते हैं ना, पीछे बैर का पौधा मैंने दिखाया आपको, तो वो जंगली था, लेकिन ये जंगली नहीं है, ये बाज़ार से लेके आए हैं। ये भी मैंने लगाया, इसको भी काफ़ी टाइम हो गया है। सी हाउ नाइसली इट्स ग्रोइंग। तो यहाँ ही मेरा गार्डन का टूर ख़त्म होता है। अभी एक प्लांट रहता है, सॉरी एक नहीं थोड़े और रहते हैं, मैं भूल गई थी। ओके मैं दिखाती हूँ। ये है हमारे गार्डन का आई थिंक सबसे बड़ा पेड़, एक पपाया का भी है, एक ये भी है। सो दिस इज द गवावा ट्री। इसमें भी लगते हैं लाइक आई डोंट नो, वाइट नहीं रेड वाले लगते हैं या वाइट वाले लगते हैं अमरूद, इसमें लगे हुए हैं लाइक फ्लावर्स। सी बहुत सारे लगे हैं इस बारी तो ये एक अमरूद का पेड़ है जो मेरे घर के पास लगा हुआ है। एंड यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक, अब ये पता नहीं ऑरेंज है कि क्या है, जब इसमें फ्रूट्स आएंगे तभी पता चलेगा ये कौन सा है। सो या दैट वाज इट फॉर माय गार्डन टूर। आई विल शो यू एंड आई विल गिव यू एन अपडेट जब ये थोड़ा और बड़े हो जाएंगे, या दोबारा कभी मुझे मौका लगेगा दिखाने का। एंड आई एम सेविंग ऑल दिस फॉर माई मेमोरीज बिकॉज आई लाइक टू डू ऑल दीज थिंग्स। मुझे पौधे लगाना एंड इनको ग्रो होते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट इज़ लाइक वेरी वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी एज आई बिलोंग टू एग्रीकल्चरल फैमिली। तो मैंने बचपन से ये चीज़ें करी हैं, बचपन से लाइक पौधे लगाए हैं, सब कुछ करा है। सो आई एम मोर इनटू इट। So yeah, that was it for the video. See you in the next one, and don't forget to like, subscribe to my channel. Bye bye.